सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाषिनी सीधी तस्वीरें लाडवा से, और जितने मेरे लाडवा के मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना कि आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है, क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ा खुलासा लाडवा से करूंगा। और मैं जहां खड़ा हूं मैं आपको बता दूं, सुमित बंसल शालू, जी हाँ शालू जी के पास मैं खड़ा हूं। डोर टू डोर अभी वो प्रचार कर रहे हैं, अपना मोहल्लों में गलियों में जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन वोट की अपील करनी उनकी जायज है, क्योंकि आपको एक ऐसा चेयरमैन चाहिए जो आपके लाडवा का दुख तकलीफें हैं, जो गंदगी लाडवा में पड़ी है, जिसके ऊपर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं नगर पालिका से जुड़े जो शायद आप लोगों को याद होंगे, लेकिन इलेक्शन का दौर है और आज वो मुद्दे लेकर आना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको एक ईमानदार और एक स्वच्छ छवि का उम्मीदवार चाहिए लाडवा के अंदर से। और मैं बताऊं तो सुमित बंसल जी जो बेदाग है, ईमानदार है और सुख दुख के साथी और समाज सेवी हैं, पिछले बहुत से वर्षों से जो है सेवा कर रहे हैं समाज की, उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी, बीजेपी, तमाम बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो शायद आपको याद भी ना होगी। सर आप अपना नाम बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम सुमित बंसल है, मैं प्रधान पद के लिए खड़ा हूँ लाडवा से। जी ये प्रधान पद के लिए लाडवा से है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लाडवा के अंदर जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, चेयरमैन पद के उम्मीदवार रहे हैं, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे और पूरे लाडवे को उनके बारे में पता है। जी सबसे पहले तो मैं आप ही से पूछूंगा, जी आप बताइए जी भ्रष्टाचार कितना हुआ लाडवा के अंदर? भ्रष्टाचार करोड़ों के हिसाब से है, क्योंकि प्रधान बनने के लिए उन्होंने एमसी को 20-20 लाख रुपए दिए थे। आज वो 20-20 लाख उनके 20 करोड़ रुपए बन चुके हैं। बिल्कुल चरम सीमा पर है। एनडीसी लेने जाओ तो भी प्रधान को पैसे चाहिए। यदि कोई कॉलोनी कट रही वहाँ 5 मरले का प्लाट चाहिए। कोई गली अपने आप बना रखी उसमें 7 लाख रुपए खा गए। तो भ्रष्टाचार का बिल्कुल इन्होंने बुराल कर दिया है। और हमारा यही है फर्ज, भाई हम अपनी वोट का सदुपयोग करके इन भ्रष्टाचारियों को दूर भगाएं। अनिल माटा, आम आदमी पार्टी, अनिल माटा की पार्टी के लोग भी जरा वीडियो को ध्यान से देख लें और समझ लें। अनिल माटा जी पहले बीजेपी में थे, आज तक बीजेपी को ही सेवाएं दी हैं। अचानक से उम्मीदवार पलट दिया गया। आम आदमी पार्टी का एक ईमानदार छवि का जो उम्मीदवार यहां से खड़ा होना चाहिए था, उसकी टिकट तक काट ली गई। क्या कहेंगे जी आप? अनिल माटा जी केवल टिकट के भूखे थे ताकि उनको टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। उनको जो मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि बीजेपी उनके साथ पहले भी थी और आज भी अंदर करने दोनों एक है, बीजेपी और आप। तो अनिल माटा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने मुद्दों को अपने आप नहीं रख पा रहे, वही उनकी सबसे बड़ी कमी है। अनिल माटा जी की मैं बताऊं तो उप प्रधान रहे हैं और बराबर कुर्सी लगाकर बैठे हमेशा, लेकिन उनकी ना चली ना चलाई, जाते थे साइन करके आ जाते थे और कोई काम नहीं किया उन्होंने। और हम पूछते थे भाई उन्होंने क्या क्या काम किया, बस अगली मीटिंग में बताएंगे, अगली मीटिंग में बताएंगे, अगली मीटिंग में, ऐसे करते करते उन्होंने 36 मीटिंगें निकलवा दी। उप प्रधान होते हुए नहीं अपनी चला सके। जब वो उप प्रधान रह चुके हैं प्रधानी में, जब प्रधानी साक्षी खुराना की थी और उप प्रधान में थे, जब उनकी नहीं चली तो ये बना के क्या कर लेंगे वो? इसलिए हमें ऐसा बंदा चाहिए जो शहर की चला सके और अपनी बात रख सके। वो दम है सुमित बंसल जी में। इसलिए अब की बार सुमित जी को चुनो और अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का यही एक माध्यम है जिनकी चलती है। शहर में सारा शहर इनके साथ है। सालू बंसल जिंदाबाद, सुमित बंसल जिंदाबाद। मैं बताऊं तो अनिल माटा जिनका नाम लिया जा रहा है, अनिल माटा उप प्रधान रहे हैं नगर पालिका में। आरोप सालू बंसल जी, अभी मैं उनकी वीडियो ही देख रहा था सुबह एक चैनल के माध्यम से, उसमें आरोप साक्षी खुराना के ऊपर लगा रहे हैं कि हमें तो ये बैग मिले जी मोदी के, और मोदी के बैग इन्होंने बांटे हैं बीजेपी वालों ने, साक्षी खुराना ने। 75,000 का बिल पास करा, बैग थे 5700 रुपए के जी। यही बात होगी जी। जी उसके बारे में हमने लिखित में कंप्लेंट भी दी थी, लेकिन वहाँ पर पीछे उनके सिपा सलार श्री पवन सैनी जी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तो भ्रष्टाचार तो संभव था ही, क्योंकि जब रक्षक भक्षक बन जाते हैं तो यही हाल होता है जी। यानी कि मोदी जी के थैले भी नहीं बख्शे इन लोगों ने? नहीं जी नहीं, मोदी जी जो किसी को भी नहीं बख्शने वाले हैं, ये नहीं किसी को बख्शेंगे। इनका एक ही नारा है, भ्रष्टाचार करो, पैसे कमाओ और दुनिया का नाश करो जी। बस। आपको आम आदमी पार्टी की एक विशेषता और बता दूं, मेरे पास जो लिखा है, मेरे पास लिस्ट है देवेंद्र पंचाल वार्ड नंबर 7 से, जिन्होंने सीधा आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर आपके लाडवा से ही है 2 लाख रुपए का, कि 2 लाख रुपए मुझसे मांगेंगे टिकट के। ये जी क्या कहेंगे? 2-2 लाख रुपए आम आदमी पार्टी लाडवा के प्रधान अमरीक सिंह है वो मांग रहे हैं। देखो जो देवेंद्र पंचाल जी ने कहा उन्हीं की पार्टी का आदमी है वो तो वो जाने या वो जाने, लेकिन ये बात पक्का है भाई आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार पूरा है।
आम आदमी पार्टी जो आम आदमी ने नहीं खास आदमी बन के रह गई है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं वो उसके अंदर चले गए। बलबीर सैनी पेवा से मंत्री रहे, उसके अलावा अशोक तंवर कांग्रेस से, वो आम आदमी पार्टी में सभी खास आदमी थे जो आम आदमी पार्टी में चले गए। क्या करें सर आप? सर जो आम आदमी पार्टी जिन्होंने स्टार्ट करी थी वो तो पार्टी में है ही नहीं, ये तो सारे ऊपर हेलीकॉप्टर से उतर के आ गए। अब क्या पार्टी कैप्चर कर ली? वो पहले कहाँ थे? जो आम आदमियों ने सारे के थे वो छोड़ के चले गए। आम आदमी कहाँ से रह गए? छोड़ के यूं गए हैं कि उनकी नहीं, अब उनकी नहीं सुनी गई है। जो नए लोग आ गए हैं उनकी लोग उस ऊपर सुन रहे हैं, जो पुराने थे इसलिए भाग गए हुए, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी तो जब बोलती जो पुराने लोग थे वे भी तो जोड़ो ना, वो उन्होंने तो रखे ही नहीं हुए हैं, वे निकाल दिए, पैसे नहीं थे उनके पास। लाडवा की जनता को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि दोनों व्यक्ति जो है भाजपा से ही जुड़े हैं, आम आदमी भी और भाजपा तो है ही, दोनों यानी कि साक्षी खुराना और अनिल माटा दोनों ही बीजेपी से जुड़े हुए दोनों व्यक्ति है। सिर्फ आपके पास एक ही व्यक्ति बचता है, वो भाई साहब सामने खड़े। शालू जी क्या अपील करेंगे? बस मेरी यही अपील है जनता से कि 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें अपने समझ बूझ से, क्योंकि दोनों ही आम आदमी और भाजपा भ्रष्टाचार का एक सिक्कों के दोनों पहलू हैं। तो इन दोनों एक सिक्कों के दोनों पहलू से बचकर अपना मतदान का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे रोड रोलर के निशान पर लगाकर हमें सफल करें। जी भाई आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये लोग कहते हैं कि ये तो कुछ चंद लोग हैं, चंद लोग नहीं है, बल्कि हम बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। आज ये लड़ाई हमारी नहीं है, आने वाली जनरेशन की है। जिस तरीके से नशा फैल रहा है और ये फैला रहे हैं उसमें सभी के घर बर्बाद भी हो सकते हैं। ये लड़ाई आज लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है धर्म और अधर्म की। कैसे है? ये कहते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा प्रशासन है, इतनी बड़ी ताकत है। ठीक है कि आज हम पांडव हैं, बिल्कुल मान के जी हम पांडव हैं, आप कौरव हो, बिल्कुल आपके पास प्रशासन भी है, आपके पास हर तरीके का तंत्र है। लेकिन पांडवों के साथ कौन थे? कृष्ण रूपी जनता। और वो क्या करेगी? वो अपना शालू बंसल को वोट देकर, सुदर्शन चक्र रूपी वोट देकर शालू बंसल को जिताने का काम करेगी। जी शालू बंसल को जिताने का काम करेगी। और मैं बताऊं कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर लाडवा में रहा है। और अब की बार मैं आपको बता दूं 28 नंबर ट्यूबवेल पर कब्जा 50 से 60 करोड़ रुपया कम से कम कमाया। जी आप सर बताएंगे कुछ? जी बताइए जी। 50 से 60 करोड़ कमाया 28 नंबर ट्यूबवेल पर कब्जा आपके लाडवा में। 28 नंबर ट्यूबवेल बिल्कुल उसकी कोठी के सामने है, किसी मर्जी से पूछ लो आप। वो वार्ड नंबर 5 में है, सरकार की जगह है। ऐसे इसका राधे राधे कलेक्शन शोरूम है, वो भी सरकार की जगह है। कभी यहाँ गाय बैन से बनती थी, उन्होंने किसी और से जगह तो कोई और ली, कब्जा यहाँ पर कर लिया। मतलब इनका टोटली काम केवल भ्रष्टाचार और कब्जे करवाने का, और आज तक कराते आए और कराते रहेंगे। ये कब्जे कराते रहेंगे, कराते आए हैं। अभी इनकी एक 65 नंबर खसरे के ऊपर वार्ड नंबर 4 में कौशल्या खुराना जी की FIR भी दर्ज हो रही, ऑर्डर आ गए। लेकिन अभी चलो मुख्यमंत्री के कहने पर वो FIR रोक दी गई है। लेकिन उसके अंदर कौशल्या खुराना, साक्षी खुराना के पिताजी, साक्षी खुराना के चाचा जी और साक्षी खुराना का सगा भाई चारों शामिल हैं। और वो जो FIR होनी वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद हुई 4 साल के बाद जी। यानी कि उन्हीं की सरकार, उन्हीं के बंदे, और उन्होंने उसको दोषी करार कर FIR के ऑर्डर करा दिए। प्रशासनिक ताकतों से इसको रोका गया था कि ये जैसे जैसे डिले होगा वैसे वैसे ये केस दब जाएगा, लेकिन सच्चाई कभी दबती नहीं। जी सच्चाई कभी दबती नहीं। और मैं दोस्तों हमारे साथ खड़े हैं भाई साहब शालू बंसल जी हैं। क्या अपील आप लाडवा की जनता से? बस मेरी लाडवा की जनता से एक ही अपील है, वो 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और हमारे बटन जो कि 5 नंबर पर है, हमारा चुनाव चिन्ह है रोड रोलर, और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें और हमें सफल बनाएं। जी भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें, हमें सफल बनाएं, ये कहना है शालू बंसल जी का। रोड रोलर जो है इनका चुनाव निशान है। आप बताइए जब की बार सीट निकलेगी ये बता दीजिए। पक्का निकलेगी जी, पक्का सीट निकलेगी भाई साहब? बिल्कुल कंफर्म है जी, सीट पक्का है। शालू बंसल जिंदाबाद, शालू बंसल जिंदाबाद, भाई शालू बंसल जिंदाबाद। जितने ही मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।